सभी लोग को राम राम। मैं दिवाकर मिश्रा अपने चैनल्स पर आज एस्ट्रोलॉजी से संबंधित इस फील्ड में और आगे इस श्रृंखला को जारी रखते हुए ये क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हमने टॉपिक्स पे डाले थे मार्केस के बारे में, एक हस्तरेखा के बारे में। इस चैनल पे और भी इस तरह के आपको एक हस्तरेखा से संबंधित सीरीज चलेंगी, जन्म कुंडली से संबंधित चीज़ सीरीज़ चलेंगी और इसके साथ-साथ आध्यात्मिक कुछ-कुछ हमारे जो बातें होती हैं, जो लोग हम लोग को नहीं जानकारी है जिसके बारे में, उससे संबंधित कुछ-कुछ आप लोग को हफ्ते में 1 बार वीडियो उस पर आएँगे, उस पे भी क्लास सीरीज़ चलेंगी। तो ऐसे-ऐसे करके सारे हम लोग इस चैनल पे एक-एक करके सारे टॉपिक्स पे सीरीज़ चलते जाएँगे। आज एस्ट्रोलॉजी से संबंधित इस फ़ील्ड में और आगे सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम लोग जो लेंगे कि जन्म कुंडली जिसके पास नहीं हो, ठीक है? वो भी अपना व्यक्ति अपना किस्मत देखना चाहता है, चाहे वो जानना चाहता है कि हम किस फ़ील्ड में कार्य करें मेरे के लिए अच्छा रहेगा और कौन-सा शहर मेरे के लिए अच्छा है, किस नाम से मैं ये कार्य को करूँ कि ये कार्य मेरे के लिए दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो, कि हम पैसा दें और वो पैसा जल्दी रिटर्निंग हो जाए। ग्रह में ग्रह कलेश का वातावरण नहीं हो, किसी को पैसा दे तो उससे किस तरह से वहाँ पे संबंध होते हैं, ऑफ़िस में बॉस के साथ रिलेशंस कैसे होते हैं, रिलेशंस क्यों झगड़े करवा रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें। तो हमारे जो शास्त्रकार जो थे, हमारे साधु संत महात्मा लोग जो थे, वे सिर्फ़ जन्म कुंडली के आधार पे ही सारा चीज़ ये सब चीज़ें नहीं जानी जाती थी। उसके आगे की भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास यदि जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, तो अगर उस व्यक्ति का आप केवल हाथ भी देख कर के आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हाथ नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज़ दैट किसी का हाथ कटा हो, चाहे किसी का कुछ हो, तो क्या वो अपना व्यक्ति भविष्य नहीं जान सकता है? क्या अपने जीवन में वो देख कर के अच्छा उन्नति प्रगति नहीं कर सकता है? उसके पीछे भी प उसके लिए भी परमात्मा ने, चाहे हमारे ऋषि महात्मा लोग ने इसके लिए माध्यम दिया गया है, ठीक है? इसके इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए हस्तरेखा है, हस्तरेखा नहीं है तो कुंडली है तो ठीक है सबसे पहले, फिर नहीं तो हस्तरेखा, वे नहीं है तो चेहरा देख कर के व्यक्ति का, ठीक है? कि उसका चेहरा कैसा है, किस डिज़ाइन का है, उसमें बोलने का तरीका कैसे ही हमारे जो दाँत होते हैं पूरा लाइफ़लाइन को इंडिकेट करते हैं, कि व्यक्ति का लाइफ़ कैसा रहेगा, कि कब जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसकी आँखें व्यक्ति का जीवन में कितना संघर्ष रिप्रेज़ेंट करती है, उसकी नाक कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति है कि कितना क्या है, ये सब चीज़ के बारे में एक-एक करके हम लोग इसमें जान सकते हैं, ठीक है? वे नहीं है तो व्यक्ति का बाल, अगर इतना नहीं है तो व्यक्ति का सिर्फ़ चलने का स्टाइल से भी आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये नहीं है, अगर इतना भी चीज़ नहीं है, तो हैंडराइटिंग रीडिंग्स से होता है, सिग्नेचर रीडिंग्स होता है, तो ये सब अलग-अलग तरह से माध्यम दी गई है, जो हम अपने अपने भविष्य के बारे में जान सकें, अपने बारे में जान सकें और उसको जान कर के कमियों को जान करके हम उसमें दिन-प्रतिदिन हम अपने जीवन को जिसको क्या कहते हैं सरल और सुगम और श्रेष्ठ अपने जीवन को दिन-प्रतिदिन हम बना सकें। ठीक है? इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए आज हम लोग इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि व्यक्ति के सिर्फ़ नाम से, ठीक है? कि उसके बारे में आप ये चीज़ जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का कहाँ पर किस तरह से कार्य करेगा कि उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? या आप लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं इसके लिए हमको बहुत अच्छा है, ठीक है? कि आप लोग कम से कम हमारे वीडियोज़ को देख कर के हम हमें उस चीज़ को प्रोत्साहन मिलती है कि और हम इस फ़ील्ड में अच्छे करें। अगर आप लोग को और इसी टॉपिक्स पर और कोई भी नया वीडियोज़ की आवश्यकता हो, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, तो आप नीचे कमेंट में सारी चीज़ें बता सकते हैं। उस पर और अलग-अलग तरीके से और हम अपने तरफ से प्रयत्न करेंगे। जो हमने ज्ञान अर्जित किया अपने गुरुजनों से, चाहे इन लोग से जितना से ज्ञान अर्जित किए हैं, उसके माध्यम से हम अपने बताने का प्रयत्न करेंगे। आज का आगे सिलसिला को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं कि नाम राशि का हमारे ऊपर क्या इम्पोर्टेंस है। शेयर स्क्रीन करते हैं। ये हमने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है? इस चार्ट के माध्यम से हो सके तो आप लोग भी इस चार्ट को अगर उतार सकते हैं तो उतार लें, नहीं तो कम से कम आप अपने नाम राशि के हिसाब से चार्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है? ये तो पहले ये चीज़ें हो गई। फिर इसके अलावा जैसे एक नाम राशि के तौर पर ये चीज़ें कहा जाती है, तो नाम राशि के तौर पर ये चीज़ें, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमको ये चीज़ें जानना है, ठीक है? हम आपको उदाहरण सहित हम आपको इससे संबंधित सारी चीज़ें हम इसको
आपको समझा देंगे कि नाम राशि के अपने जीवन पर कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से इसको अपने जीवन के में जानकारी लेकर के हम अपने जीवन में सही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हमने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, ठीक है? अगर सबसे पहले उस व्यक्ति का ले ले लेते हैं कि वे व्यक्ति उन्होंने उनका जन्म पत्रिका खोलिए, उनके चार्ट में एकादश भाव का स्वामी देख लीजिए। ठीक है? यदि एकादश हाउस का अगर चार्ट आपको देखने आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो किसी भी ब्राह्मण से चाहे किसी से भी जो देखते होंगे, वो आपको देख कर के बता देंगे कि आपके एकादश हाउस का स्वामी कौन है। ठीक है? आपके एकादश हाउस के स्वामी जो भी होंगे, तो उस डायरेक्शंस में आपको उधर साइड निकलने के लिए आपको एक प्रॉफिटेबल होता है। मतलब उसके लिए लाभदायक होता है क्योंकि 11वाँ घर जो होता है वो प्रॉफिट का होता है। ठीक है? यदि मेष राशि है, 1, 5, 9 नंबर राशि है, तो ठीक है, तो आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। 2, 6, 10 नंबर राशि है, तो आपके लिए दक्षिण दिशा हो जाएगी और 3, 7, 11 नंबर राशि है, तो आपके लिए पश्चिम दिशा हो जाएगी। 4, 8, 12 है, तो आपके लिए उत्तर दिशा के लिए आपके लिए श्रेष्ठ है। यदि उस हाउस में जो भी आपकी राशि आती है, उस हिसाब से देख कर के आप आगे चल सकते हैं। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति ने अपना डिसाइड कर लिया कि जैसे उसका एकादश हाउस में शनि की कोई एक राशि आ रही है। ठीक है? तो उसके लिए एक पश्चिम दिशा की यात्रा उसके लिए श्रेष्ठकर होगी। ठीक है? पश्चिम दिशा की यात्रा श्रेष्ठकर होगी तो पश्चिम जैसे उसका एक नाम राशि है। ठीक है? जैसे हम इसमें से कोई भी एक नाम ले लेते हैं। ठीक है? तो एक नाम ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी एक नाम ले लेते हैं कि जैसे हम अपना ही नाम लेते हैं जैसे दिवाकर। ठीक है? तो यहाँ एक नाम हो गया कि मीन। ठीक है? जैसे दी। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है मीन राशि। ठीक है? तो मीन राशि से यहाँ से लेकर के 11वीं नंबर की जो राशि आएगी, उससे संबंधित हम पश्चिम दिशा में जा करके, ठीक है? और उससे नाम से संबंधित शहर में यदि हम जाएँगे, तो उससे संबंधित चीज़ें हमको प्रॉफिटेबल वो मेरा शहर होगा, कि अगर वहाँ हम जाएँगे तो दिन दुगना रात चौगुना हम तरक्की करेंगे। जैसे मान लीजिए मीन राशि से गिनना आरंभ करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मकर राशि आई, ठीक है? तो मकर राशि ही के हिसाब से अब इस नाम से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, हम ये पश्चिम दिशा में जा कर के हम उससे संबंधित चीज़ें जा सकते हैं, ठीक है? पहला तरीका ये हो गया। मान लीजिए सबसे पहले आपको यदि आपको यदि आपको जैसे कि मान लीजिए मकर राशि आई सबसे पहले, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मान लीजिए अगर ये हमने नंबर वाइज़ नीचे रखा है, जैसे सबसे पहले 1 नंबर राशि 2, 3, 4, 5 एक सीरीज़ बनाई है। सबसे प्रॉफ़िटेबल उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम करके। जैसे मान लीजिए मकर राशि नहीं है, तो फिर वृश्चिक राशि से देख लेंगे कि पश्चिम दिशा में जो भी शहर मिल जाए हम उसमें जा सकते हैं। यदि वृश्चिक में नहीं है तो कन्या में जा सकते हैं, कन्या से नहीं है तो कर्क राशि के नाम अक्षर से जो भी शहर हो जाए पश्चिम दिशा में हम उधर जा सकते हैं। अगर वे नहीं है तो अंतिम में सबसे कम है तो वृषभ राशि। तो इससे संबंधित जाकर के हम वहाँ चीज़ें गेन कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे करके हमने एक शहर का यहाँ से डिसाइडेड कर देंगे, ठीक है? किसी भी मान लीजिए हम अपना जो नाम है, उससे 11वाँ नंबर की जो राशि से जो भी नाम होगा हम वहाँ से जाकर के डिसाइडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से डिसाइडिंग करने के बाद, ठीक है? अब इसके बाद आगे आता है कि जैसे वहाँ सपोज़ दैट हमको एक वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है, ठीक है? चाहे कुछ भी वहाँ जाकर के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ अगर हम जाते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले का जो मान लीजिए हमको वहाँ के लिए कोई एक शहर के लिए में अंदर भी किसी एक जगह को डिसाइड करना है कि हमको यहाँ पे रहना है, चाहे इस एरिया में हमको बिज़नेस करनी है। तो उसमें भी सबसे पहले जो होगी कि हम पहले 1 नंबर मकर राशि से, फिर वृश्चिक राशि के नाम अक्षर से कोई रख लें, फिर नहीं तो कन्या से, नहीं तो कर्क से, नहीं तो वृषभ से। इस तरीक़ा से, ठीक है? अगर मान लीजिए हमने इसमें से भी एक शहर एक इसमें से एक किसी का नाम चयन कर लिया, उसमें हम वहाँ जाकर कर लिए। हमने मान लीजिए अब अपने अपने शॉप का नाम रखना है कुछ भी, ठीक है? तो शॉप का अगर नाम रखना है, तो उसमें से भी हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके, एक-एक करके हम लोग सारा चीज़ उसमें चयन कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके हम लोग सारे चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप करके उसमें चयन कर सकते हैं। इस चयन करने के बाद जैसे मेरे के लिए एक डिसाइडिंग हो गया कि पश्चिम पश्चिम दिशा में इस नाम से जो भी उसमें एक नाम अक्षर से जो भी जैसे ये जो भी इसमें चीज़ें सीरीज़ में दे रखी है। इसमें जैसे सीरीज़ में दे रखी है कि सबसे पहले मकर राशि, तो मकर राशि में इतने सारे शब्द हैं, तो इसी शब्द में से किसी भी एक नाम से हम अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है? मतलब कि उस शहर का नाम उसमें हम जा सकते हैं, ठीक है? अब जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ का तो मेरे पास कुंडली नहीं है,
कि हम उसके बारे में कैसे जाने? क्या कि हर एक व्यवस्था में हम लोग के पास सभी तरह के चार्ट नहीं होते हैं, कुंडली नहीं होती, उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम नहीं होता है कि सारे कुंडली को हम अपने मिलाएं कि वो मेरे फेवरेबल में है कि नहीं, कि वे मेरे जहाँ वहाँ करेंगे तो मेरे प्रॉफिट होगा कि नहीं, कि वहाँ जाएंगे तो मेरा लॉस होते जाएगी, कि क्या होते जाएगी, इस तरह के सारा चीज के विचारणीय विषय करने के लिए सबसे पहले मकर राशि में देखेंगे, यहाँ प्रॉफिटेबल कोई भी नाम मिल जाता है तो ठीक है। अगर इस शहर के नाम नहीं मिलता है तो फिर वृश्चिक में देखेंगे। अगर इससे संबंधित भी नहीं मिलता है तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारा चीज पर फिर कन्या में देखेंगे, कर्क में देखेंगे, तभी जाकर वृषभ में देखेंगे। तो सबसे अंतिम जो है, जो 5 नंबर पे, वो सबसे अंतिम में उसको चयन करेंगे। ठीक है। तो ये एक एक करके इतना सारा चीजें हो गई। तो ऐसे ऐसे करके हम सबसे पहले अपना शॉप का नाम चेंज कर सकते हैं। अपना जो भी जिस फील्ड में हमको, जिस शहर में हमको कार्य करना, उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये हो गया इससे श्रृंखला, इससे संबंधित चीजें। अगर मान लीजिए किसी को हमने पैसा दे दिया, ठीक है, और पैसा हमने दे दिया और वो व्यक्ति पैसा आपका रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, अभी हम ये चीज कैसे जाने? ठीक है। तो इसके लिए भी संबंधित इस तरह से सारा चीज होती है। जो आपका नाम राशि है, ठीक है, यदि नाम राशि से आप अपनी 12वीं नंबर की राशि, ठीक है, जैसे कि कुंभ राशि, ठीक है, 12वीं नंबर की राशि, 8वीं नंबर की राशि, छठे नंबर की राशि, जैसे मान लीजिए मीन राशि मेरा नाम हुआ, मीन राशि से, ठीक है। अब यहाँ से 6 नंबर आगे, 6 राशि आगे चलते हैं। तो 1, 2, 3, वृषभ 3, मिथुन 4, कर्क 5, सिंह 6। अगर सिंह राशि के नाम का, नाम से जो भी व्यक्ति का नाम होगा, यदि हम उसको अपने पैसा दे देते हैं, ठीक है, तो पैसा जब हम उससे रिटर्न लेने जाएंगे, चाहे कुछ करने उसे मांगने जाएंगे, तो उस हो सके तो उस बात पे हमको वाद विवाद होगा। ठीक है। वो पैसा एक बार में हमको नहीं मिलेगा, वो नहीं देना चाहेगा जल्दी। ठीक है। इस तरह का सारा चीज हमेशा कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये चीजें हो गई। नहीं तो फिर जो मेरा नाम राशि है, उससे 8वीं नंबर की राशि, जैसे छठे नंबर की राशि सिंह राशि हुई, सातवां कन्या, तुला। तुला इस नाम से कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, यदि हम उसको अपना पैसे अगर दे देते हैं, तो अगर उसको भी पैसा देंगे तो उससे से संबंधित हमको इस तरह के सारे चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। 8वीं नंबर की राशि, 8वीं के बाद हमने क्या कहा था, 12वीं नंबर की राशि कुंभ। अगर इससे संबंधित नाम को यदि हम अपना पैसा दे देते, तो उसमें भी संबंधित ये चीज देखने को मिलेगा कि पैसे रिटर्निंग में हमको देरी आएगी। चतुर्थ को नहीं, छठे को, अष्टम को और द्वादश को, इससे संबंधित राशियों वाले व्यक्ति को, नाम को यदि हम पैसा देते हैं, तो रिटर्निंग आने में दिक्कत होगी। ठीक है। जैसे एक चीज और हम एग्जांपल बता रहे हैं। यदि मान लीजिए हम अपने नाम राशि के हिसाब से शहर हमने चयन कर लिया, अच्छा, वहाँ जो मोहल्ला था उससे से संबंधित, जैसे तो वहाँ का शहर के बारे में वैसे तो सारा हमको जानकारी नहीं है, तो एक हमने शहर चयन कर लिया। शहर चयन करने के बाद उसमें एक मोहल्ला हो गया, उसमें हमने जगह भी ले लिया, अच्छा। यदि हम अपना दुकान का जो चाहे शॉप का नाम ऐसे नाम से रख देते हैं कि जैसे जो 6वीं नंबर राशि है, उससे हम राशि के नाम से रख देते हैं, चाहे 8वीं नंबर राशि से, चाहे चतुर्थ भाव की राशि से, तो डेली एक ना एक ऐसा ग्राहक आ जाएगा कि सुबह से तो ठीक है, अंत तक जाते जाते कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर देगा। डेली कुछ ना कुछ वाद विवाद देखने को मिल जाएगा, कुछ इशू देखने को मिल जाएगा, उससे संबंधित कुछ ना कुछ समस्या देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह ठीक है, आपको पैसे आएंगे, पैसे फिर वांगू समस्या के साथ आएंगे, या तो पैसे आएंगे तो आपको फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। आपका प्रोडक्ट बिक गया, ठीक है, तो उसके बाद पैसा देने में वो व्यक्ति देरी करने लगना। तो इस तरह का सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे करके आप ऐसे ना करें। तो जो भी चीजें रहें, अपना नाम राशि के हिसाब से देख करके अपना चयन कर लें, उसके बाद उसको आप रखें। ठीक है। अब जैसे आगे चलते हैं, इस नाम राशि के हिसाब से चला। अब जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में बॉस हैं, ठीक है, तो बॉस के तो आप चार्ट नहीं देख सकते हैं, उसकी तो कुंडली नहीं होती है कि उसके साथ, उनके साथ वाद विवाद हो रही हैं कि क्या हो रही हैं, ये सब से अगर मान लीजिए हो रही हैं, तो उसको देखने के लिए कि चाहे, देखिए, यदि मान लीजिए मेरा राशि है मीन, ठीक है, और इससे 6वीं राशि सिंह राशि है, ठीक है, यदि सिंह राशि के व्यक्ति के हिसाब से, यदि हम इनके कोई भी मेरे बॉस अगर आ जाते हैं, तो उनके साथ मेरा ये चीज देखने को मिलेगा कि डेली हमेशा कुछ ना कुछ संबंधित उनसे समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये अब फिर चाहे तो व्यक्ति ऐसा में डेली परेशान हो जाएगा, नहीं तो चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए, नहीं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी चले जाए, जल्दी से नौकरी छूटे। ठीक है। तो उस तरह से वहां पे समस्या देखने को व्यक्ति को मिलने लगेगी कि हमेशा कुछ ना कुछ बॉस से संबंधित इशू, वहां व्यक्ति का विचार नहीं मिलना, म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होना, इस तरह का सारा चीजें वहां देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये हो गया सिंह राशि से। ठीक है। यदि वो सही तुला राशि,
चौथी नंबर की राशि आपका सुख का है, कहीं न कहीं वो आपका कलह का भी है। ठीक है? तो ये भी चीज़ आपको दर्शाता है। कुंडली का छठे भाव का स्वामी रोग, शत्रु, ऋण का है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको नहीं जाननी है। 8वीं नंबर की जो राशि होती है, वो भी कुछ ज़्यादा बृहद नहीं, वो विनाश का है, जहाँ सब चीज़ नाश हो जाए। तो 8वीं नंबर राशि भी कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं होती है। आपकी नाम राशि से 12वीं नंबर की राशि होती है, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठकर नहीं होती है। ठीक है? तो ये सब जो राशियाँ होती हैं, आपको श्रेष्ठकर अपना फल नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण से आप व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, हमने जाकर के वैसा नाम रख दिया कि जहाँ जो 6वीं नंबर से राशि है दुकान का नाम, चाहे उसमें शॉप का नाम। तो वहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि डेली उसमें आए दिन कोई न कोई डेली समस्या उसमें चलेंगी। ठीक है? डेली कुछ न कुछ उससे संबंधित समस्या वहाँ देखने को मिलेंगी और इससे संबंधित ऐसा समस्या नहीं हो जैसे हम लोग के ऋषि महात्मा लोग का ये देन था कि हम अपने जीवन को सरल और सुगम ढंग से सही तरीके से हम अपने जीवन यापन कर लें। खाली उनकी जो बातें होती हैं, उनके बातों को समझ करके, उनके मार्गदर्शक में चल करके, आप अपने जीवन को बहुत सरल और सुगम बना सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे-छोटे बातों पे ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो, कि व्यक्ति सही जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप खुद से अपना ज्योतिष स्वयं बन सकते हैं। अपना खुद अपना मतलब कि क्या कह सकते हैं, अपना खुद आप सारा चीज़ अपना निकाल सकते हैं। मेरे के लिए ये जगह प्रॉफ़िटेबल है, मेरे के लिए ये शहर प्रॉफ़िटेबल है, मेरे के लिए यहाँ पर जाएँगे तो इससे है। मेरा पार्टनर, आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं? तो आपकी नाम राशि से यदि उसकी राशि 11वें नंबर की राशि होगी, तो आपको उसके जुड़ने के साथ आपको प्रॉफ़िट होने लगेंगे। फ़ायदेमंद। यदि मान लीजिए मेरा नाम राशि जैसे मीन है, तो मकर से अगर जैसे भो से, ज से, जी से, खो, खू, चाहे ये सब जो नाम से है, चाहे गी है, ग है, जैसे मान लीजिए गी है, तो गीता, अगर गीता के नाम से अगर हम किसी से जुड़ जाएँगे, तो वो चीज़ देखेंगे कि हमको हम प्रॉफ़िटेबल दिखने लगेगी, ठीक है? ग के नाम से, गणेश जिस व्यक्ति का नाम है, अगर उससे हम जुड़ जाएँगे, तो हमको प्रॉफ़िटेबल दिखने लगी, उसके साथ हमको बिज़नेस करना, चाहे उसके साथ हमको कोई वर्क करना, तो हमके लिए वहाँ प्रॉफ़िट देखने को मिलेंगे। ठीक है? यदि हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएँगे जैसे सिंह राशि में म से है, मी से है, ठीक है? मू से है, ट से है, टी, टू, टे अगर इस नाम से कोई व्यक्ति का नाम है, यदि हम उस नाम से व्यक्ति से जुड़ जाएँगे, तो हमको ये चीज़ देखने को लगेगा उसके साथ हमेशा पार्टनरशिप कम, वाद-विवाद हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होने देंगे, ठीक है? ये तो एक तरह से सारा चीज़ें देखने को मिलती है। एक आपके इसके ऊपर भी कुछ चार्ट्स भी होती है, ठीक है? ये आप इतना देख कर के आप एक ना मोटा-मोटी एक कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं कि मेरे साथ जीवन में इस तरह का सारा चीज़ घटनाएँ व्यक्ति को घटनेगी, ठीक है? ये हो गया नाम राशि के आधार पर, ठीक है? ये आपका टोटल सारे राशियाँ दे रखी हैं, जैसे मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, कन्या राशि है, कर्क राशि है, वृषभ राशि है। तो ऐसे एक-एक करके जैसे मान लीजिए 11वें जैसे ये जो राशियाँ हमने बैठाई हैं, जो आपकी राशि है उससे 11वें नंबर की राशि, उसकी 9वीं नंबर राशि, वहाँ से 7वीं नंबर राशि, उससे 5वीं नंबर राशि और उसके बाद वृषभ, जो आपकी दूसरी नंबर तीसरी नंबर की राशि होती है, ये आपको प्रॉफ़िटेबल होती है। स्टेप बाय स्टेप ये नहीं कि डायरेक्ट अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको मकर फर्स्ट चॉइस पर आपको जाना है, अगर इसमें नहीं मिले तो आप वृश्चिक राशि के तौर पर आप जा सकते हैं, तो फिर कन्या राशि के तौर पे जा सकते हैं, कर्क राशि के तौर पर जा सकते हैं, वृषभ राशि के तौर पे जा सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जान करके हम अपने जीवन को एक सरल और सुगम बना सकते हैं और इसमें करने की कुछ अब ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल ढंग से, ठीक है? आप इसमें सारा चीज़ें देख लीजिए, अपना देख करके सारे हम अपना निकाल सकते हैं, मेरे के लिए ये शहर प्रॉफ़िटेबल है, मेरे के लिए ये जगह और इस नाम का अगर हम शॉप खोलेंगे, चाहे इस नाम से अगर कार्य करेंगे, तो इस नाम से बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे के लिए नाम सूटेबल नहीं। नाम सूटेबल ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर देख कर के सारा अपने हिसाब से अपना नाम आप रख सकते हैं, ठीक है? वैसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। आज का ये सीरीज़ में यहाँ तक के लिए इतना ही, ठीक है? यदि आपको इसमें और भी ये ज्ञानवर्धक आपको हुआ होगा, यदि इस टॉपिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है? तो इसके आगे हम आपके नाम राशि में आज का प्रेज़ेंट का गोचर अप्लाई करके, वे चीज़ें कैसी होती हैं, तो इस सीरीज़ को हम आगे श्रृंखला को चलाएँगे, ठीक है? आगे आपको अगर अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट में आप इसमें कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आप अपने बताएँ, ठीक है? और ये आपका कमेंट्स चाहे आपका ये तरह का जो व्यूज़ होता है हमें प्रोत्साहित करती है कि इस फ़ील्ड में और हम अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें और जो इसमें आपको कमी लगी होगी, तो आप इसमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि लोगों को और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लोग इसमें जान सकें। ठीक है? धन्यवाद।